हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सीधी भर्ती पर उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 880 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग में विभागीय भर्ती हो रही है। न पीएससी ले रहा है, न ही व्यापम ले रहा है, विभाग स्वयं ले रहा है। तो इस पर हम पूरा एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी योग्यता क्या है, साथ में इसका वेतनमान और इसके साथ ही साथ इसका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो सबसे पहले प्रयोगशाला परिचायक के आप देख रहे हैं टोटल 430 पद है, भृत्य का 210 पद है, चौकीदार का 210 पद है, स्वीपर का 30 पद है और टोटल करके 880 पद है। सबसे ज़्यादा अगर हम पद की बात करें तो प्रयोगशाला परिचायक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके वेतनमान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो सैलरी है कितना मिलेगा और इसका जो लेवल है वेतन मैट्रिक्स है वो कितना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रयोगशाला परिचायक श्रेणी चतुर्थ श्रेणी है। वेतनमान अगर हम बात करें 18,000 से 56,900 के बीच है और वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का है। इसके बाद बात करें भृत्य का, तो सेवा श्रेणी चतुर्थ श्रेणी है। वेतनमान जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 है, 15,600 से 49,400। चौकीदार का 1 है, 15,600 से 49,400 और स्वीपर का है 15,600 से 49,400। अब बात करते हैं हम इसकी योग्यता की। तो देखिए, प्रयोगशाला परिचायक का है, देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा मतलब 10 दंडों परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है, 12वीं पास मांगा है। कोई भी अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भृत्य के लिए 5वीं पास, चौकीदार के लिए भी और स्वीपर के लिए, जो तीनों के लिए योग्यता है वो सेम है। तो 12वीं पास और 5वीं पास आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम है 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष जो है इसमें मैक्सिमम है। अगर आप और छूट एसटी एससी और जो है बोल सकते छूट के साथ जो है मैक्सिमम 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब आपका 1 जनवरी 2023 से मतलब 1 जनवरी 2023 को आपका 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 1 जनवरी 2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए हिदायत है या इसकी शर्त है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके हम बहुत ही महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया की कि आखिर इसका जो बोल सकते हैं चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी। बहुत सारे अभ्यर्थीगण कह रहे थे कि सर क्या ये प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा क्या। तो देखिए, ये गलत है। यहाँ पे प्रतिशत के अंकों के आधार पर नहीं हो रहा है। पहली बात, यहाँ पे जो भर्ती हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है। और सबसे पहले लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही जो है वो मेरिट बनेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है लिखित परीक्षा का जो है भृत्य हो गया, चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया, संयुक्त भर्ती परीक्षा ली जाएगी। संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में आवेदकों के प्रथम चयनित वरीयता का पद आवंटित किया जाएगा। प्रयोगशाला परिचायक के पद की लिखित परीक्षा जो है अलग होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, अन्य बाहर का कोई भी व्यक्ति फॉर्म। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, ये पूर्णतः जो है उच्च शिक्षा विभाग है, विभागीय जो है पेपर होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुड़ जाइएगा। भृत्य और स्वीपर का एक साथ पेपर होगा और जो प्रयोगशाला परिचायक है उसका अलग होगा। तो देखिए, 12वीं पास योग्यता मांगा है, सैलरी भी अच्छी खासी है। आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। आप लोगों का इसका जो सिलेबस है इसका पूरा PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम और हमारे ऐप में दोनों से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जोड़कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।